आपका पहला सवाल ये है, अल्लाह ताला के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए? आपके सवालों का जवाब ये है, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। आसमान व जमीन और सारी मखलूकात का पैदा करने वाला वही इबादत के मुस्तहिक है, दूसरा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। वही सबको रोटी देता है, अमीरी गरीबी इज्जत जिल्लत सब उसके इख्तियार में है। जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। उसका हर काम बंदों की समझ में आए वाला है। आपका दूसरा सवाल ये है, फरिश्ते क्या चीज है? आपके सवालों का जवाब ये है, फरिश्ते इंसान की तरह एक मखलूक है, लेकिन वह नूर से पैदा किए गए हैं। ना वो मर्द है ना वो औरत, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। इतने काम खुदाए ताला ने किया है, उन्हीं में लगे रहते हैं। आपका तीसरा सवाल ये है, खुदाए ताला की किताबें कितनी हैं? आपके सवालों का जवाब ये है, खुदाए ताला की ऐसी छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाज़िल हुई। बड़ी किताब को किताब, छोटी को सहीफा कहते हैं। उनमें से 4 किताब दो हैं। अव्वल तौरेत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, दूसरा ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, तीसरा इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, चौथा कुरान मजीद जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। आपका चौथा सवाल ये है, क्या कुरान मजीद की हर सूरत पर ईमान लाना जरूरी है? हाँ, कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना जरूरी है। अगर एक आयत का भी इनकार करे या ये कहे कुरान मजीद जैसा नाज़िल हुआ वैसा नहीं बल्कि घटा बढ़ा लिया गया है तो वह काफी है। आपका आखिरी सवाल ये है, रसूल और नबी कौन होते हैं? रसूल और नबी खुदाए ताला के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। वह अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं, सिखाते और गैर की बातें बताते हैं। झूठ कभी नहीं बोलते, वह हर गुनाह से पाक होते हैं। उनकी तादाद बंदे 1,34,000 या तकरीबन 2,40,000 है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके आपका पहला सवाल ये है, हमारे नबी कौन है, उनका कुछ हाल बयान कीजिए। आपका जवाब ये है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बरोज़ 12 रबीउल अव्वल करीब मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा है। आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी 63 वर्ष हुई और 53 वर्ष तक आप मक्का शरीफ में रहे और 10 साल मदीना शरीफ में रहे। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी सन 12/632 ईस्वी में वफात पाए। आपका मज़ार मुबारक मदीना शरीफ में है जो मक्का शरीफ से 200 मील यानी 320 किलोमीटर है। आपका दूसरा सवाल ये है, हमारे नबी कौन है? हमारे नबी की आपका सवालों का जवाब ये है, हमारे नबी सैयदुल अंबिया और नबीउल अंबिया है, यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के सरदार है और तमाम अंबिया कराम हुजूर के उम्मती में है। आप खातिमुन नबीयीन हैं, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। जो तक आपके बाद नबी होने को जायज समझे वो काफी है। आपका तीसरा सवाल ये है, क्या हमारे नबी जिंदा हैं? हमारे नबी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। हदीस शरीफ में है कि अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबीय्युल्लाह अय्युल, यानी खुदाए ताला ने ज़मीन पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया तो अल्लाह के नबी जिंदा और दिए जाते हैं। आपका सवालों का जवाब ये है, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे, हराम कामों को लोग सरेआम करने लगे, अमानत में खयानत करे, ज़कात देने लोगों पर गिरा दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन पढ़ा जाए, नाच गाने का रवाज ज्यादा हो जाए, बदकार लोग कौम के पेशवा और लीडर हो जाए, चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगे तो समझे क़यामत करीब आ गई। आपका पांचवा सवाल और आखिरी सवाल है,
क़यामत कायम न हो, उसका इनकार करे तो वह काफिर है।